जब जीवन में डर जीतने लगे तब वीरता जन्म लेती है। प्रिय भक्तों, अगर आपके जीवन में डर बार बार हावी हो रहा है, अगर मन कमजोर पड़ने लगा है, अगर आप सही होते हुए भी लड़ने की शक्ति खोते जा रहे हैं, तो आज 25 दिसंबर स्कंद षष्ठी की ये दिव्य कथा पूरी सुनिए, क्योंकि स्कंद षष्ठी डर से मुक्ति का पर्व है। ये कथा कमजोर मन को वीर मन में बदलने की कथा है। और हाँ प्रिय भक्तों, आज हैप्पी क्रिसमस भी है। जहाँ प्रेम, त्याग और प्रकाश का संदेश है, वहीं स्कंद कुमार साहस, धर्म और अन्याय के विनाश का प्रतीक है। आज का दिन दोनों संदेशों को एक साथ जोड़ता है। ये कथा है आरव नाम के एक युवक की। कोई अधर्मी नहीं, कोई गलत इंसान नहीं, लेकिन एक चीज उसके जीवन को अंदर से खोखला कर रही थी। डर। डर हार का नहीं था, डर दर्द का नहीं था। डर था, मैं कमजोर हूँ, मैं लड़ नहीं सकता, मैं बस सह सकता हूँ। आरव का जीवन बाहर से सामान्य था, काम, घर, लोग, लेकिन हर बार जब उसके सामने अन्याय आता, वो चुप हो जाता। मन में गुस्सा नहीं, बेबसपन होता। स्कंद षष्ठी से एक रात पहले आरव पूरी तरह टूट चुका था। उसने अपने कमरे में अंधेरे में बैठकर खुद से पूछा, क्या मैं हमेशा ऐसा ही रहूंगा? उसी रात उसे एक अजीब सपना आया। एक युद्ध भूमि, चारों ओर धूल, आग, शंखनाद और बीच में एक युवा योद्धा, तेजस्वी, नेत्रों में अग्नि, हाथ में वेल यानी भाला। वो आरव की ओर देखता है और पूछता है, डर तेरा शत्रु नहीं, डर तेरी परीक्षा है। आरव कुछ बोल नहीं पाता, नींद टूट जाती है। सुबह माँ ने कहा, आज स्कंद षष्ठी है, आज कार्तिकेय जी का व्रत रख। आरव पहली बार मुस्कुराया नहीं, उसने धीरे से पूछा, माँ, क्या भगवान डर हटा सकते हैं? माँ ने बहुत गहरी बात कही, भगवान डर नहीं हटाते, वे डर से लड़ने वाला मन देते हैं। यही स्कंद षष्ठी का पहला रहस्य है। आरव नहाया, आज उसने व्रत रखा। कोई दिखावा नहीं, बस इतना संकल्प, अगर मेरे भीतर वीरता है तो आज वो जागे। दिन भर उसका मन अजीब तरह से स्थिर था। डर आया, लेकिन आज वो डर के पीछे भागा नहीं। शाम को वो मंदिर गया, स्कंद कुमार की प्रतिमा के सामने दीपक जलाया और धीरे से बोला, मुझे किसी को हराना नहीं, मुझे खुद के सामने खड़ा होना सिखाइए। यही स्कंद कुमार की ऊर्जा पहली बार महसूस हुई। रात को उसे दूसरा सपना आया। वो एक पहाड़ के नीचे खड़ा है, ऊपर चढ़ना है, डर है, लेकिन पीछे से वही तेजस्वी स्वर, वीर वो नहीं जो डर से मुक्त हो, वीर वो है जो डर के बावजूद आगे बढ़े। नींद टूट गई। आरव की आंखों में आज आंसू थे, डर के नहीं, साहस के। यहीं से स्कंद षष्ठी की साधना शुरू होती है। स्कंद षष्ठी भाग 1 का संदेश। ये व्रत दुश्मनों के लिए नहीं, ये व्रत भीतर के डर के लिए है। स्कंद कुमार युद्ध सिखाते नहीं, वे खड़े रहना सिखाते हैं। जब देवता भी डर जाएं, तब अवतार की आवश्यकता होती है। प्रिय भक्तों, जब संसार में डर केवल मनुष्य तक सीमित रहे तो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जब डर देवताओं तक पहुंच जाए तो समझ लीजिए अधर्म अपने चरम पर है। दूसरा भाग यही समय लेकर आता है। भाग 1 के बाद आरव भीतर से हिल चुका था। डर अब भी था, लेकिन आज डर उसे कमजोर नहीं कर रहा था, वो उसे जगा रहा था। इसी समय कथा आरव से आगे बढ़कर एक और युग में जाती है, देवलोक। देवलोक आज शांत नहीं था। इंद्र का सिंहासन कांप रहा था। देवता सभा में बैठे थे, लेकिन उनके चेहरों पर तेज नहीं, भय था। कारण था तारकासुर। तारकासुर कोई साधारण असुर नहीं था, वो अत्यंत तपस्वी था। उसने वर्षों तक कठोर तप किया और ब्रह्मा से वरदान पाया। वरदान सरल था, मुझे कोई देव न मार सके। और यही अधर्म की सबसे खतरनाक शुरुआत थी। तारकासुर जानता था देवताओं की शक्ति संयम में है, और उसने सीधे संयम पर प्रहार किया। यज्ञ नष्ट हुए, ऋषि मारे गए, धर्म का अपमान हुआ। देवता हारने लगे और देवलोक में पहली बार ये प्रश्न उठा, अब कौन? इंद्र ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा विष्णु के पास गए, लेकिन उत्तर एक ही था, समाधान शिव से ही आएगा। लेकिन समस्या ये थी, भगवान शिव ध्यान में थे, गहन, अडिग, निष्काम। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि संसार से वे कट चुके थे। और यही देवताओं का सबसे बड़ा डर था। अगर शिव ध्यान में ही रहे तो अधर्म कौन रोकेगा? देवता शिव के पास पहुंचे।
उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन महादेव स्थिर रहे। उनका मौन कठोर नहीं था, वो नियम था। और यही एक गहरा सत्य सामने आता है। जब शिव मौन होते हैं तो अवतार निश्चित होता है। देवताओं को अब समझ आ गया, ये युद्ध केवल शक्ति का नहीं, उत्तरदायित्व का है। इधर आरव के जीवन में भी कुछ बदलने लगा था। पहले वो अन्याय देखकर पीछे हट जाता था, आज वो रुकता, देखता और कम से कम मन में भागता नहीं। यही स्कंद षष्ठी की अदृश्य तैयारी होती है। देवलोक में अंततः एक निर्णय हुआ, शिव के पुत्र का जन्म होगा, एक ऐसा योद्धा जो डर से नहीं धर्म से लड़ेगा। लेकिन ये जन्म सामान्य नहीं था, ये संसार की सबसे बड़ी ऊर्जा को धारण करने वाला था, और इसीलिए उसका नाम पड़ा स्कंद, अर्थ जो डर को चीर कर आगे बढ़े। ये सुनकर देवताओं को आशा मिली और असुरों को अशांति। इधर तारकासुर को आभास हो गया, कुछ होने वाला है। उसने अपनी सेना और बढ़ा दी, क्योंकि अधर्म हमेशा डरता है धर्म के जन्म से। उसी रात आरव को फिर सपना आया, वही युद्ध भूमि, लेकिन आज वो पीछे खड़ा नहीं था, वो मैदान में था, डर सामने था, और वही तेजस्वी स्वर, डर आएगा लेकिन अब तू पीछे नहीं हटेगा। नींद टूट गई, आरव ने गहरी सांस ली। आज वो डर से भागा नहीं, वो उठा और दिन का सामना किया। यही स्कंद षष्ठी का दूसरा चरण है, डर को देखना। जब शिव का मौन टूटता है, तब सृष्टि की दिशा बदल जाती है। प्रिय भक्तों, शिव का मौन खाली नहीं होता, वो तैयारी होता है। और जिस दिन शिव का मौन कंपित होता है, उस दिन सृष्टि में कोई महान घटना निश्चित होती है। तीसरा भाग उसी क्षण से आरंभ होता है। भाग 2 के बाद देवलोक में एक भारी सन्नाटा था। देवताओं की प्रार्थनाएं थक चुकी थीं, तप, यज्ञ, स्तुति सब हो चुका था, लेकिन महादेव अब भी गहन ध्यान में थे। उनका ध्यान न संसार से जुड़ा था, न देवताओं से। वो सृष्टि की जड़ों में स्थित था। और यहीं एक गहरा सत्य है, जब शिव ध्यान में होते हैं तो वे किसी एक समस्या पर नहीं, पूरे संतुलन पर कार्य कर रहे होते हैं। इधर तारकासुर अपनी शक्ति के शिखर पर था। उसने देवताओं के अनेक लोक रौंद डाले, ऋषियों के आश्रम जलने लगे, धर्म डगमगाने लगा। और यहीं एक बात स्पष्ट हो गई, ये युद्ध अब टलने वाला नहीं। देवताओं ने अंततः एक अंतिम उपाय चुना, आदिशक्ति। माता पार्वती हिमालय में कठोर तप कर रही थी। उनका तप किसी वरदान के लिए नहीं, कर्तव्य के लिए था। उन्होंने संकल्प लिया, यदि सृष्टि को वीर चाहिए तो मैं उसका आधार बनूंगी। उनका तप शांत नहीं था, वो अग्नि था। तप की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि देवलोक कंपन करने लगा। और यहीं महादेव का मौन पहली बार हिलता है। शिव ने नेत्र खोले, न क्रोध न प्रसन्नता, बस स्पष्टता। उन्होंने संसार की ओर दृष्टि डाली, और यहीं शिव का निर्णय उतरा। अधर्म को रोका जाएगा, पर शक्ति से नहीं, कर्तव्य से। यही स्कंद कुमार के अवतरण का बीज था। शिव ने अपने तेज का एक अंश प्रकट किया। वो तेज इतना प्रचंड था कि सृष्टि उसे धारण न कर सकी। अग्निदेव आगे आए, फिर वायुदेव, फिर गंगा, लेकिन कोई भी उस तेज को धारण करने में समर्थ नहीं था। यही इस जन्म की विशेषता थी। ये साधारण जन्म नहीं था, ये धर्म की सबसे तीव्र ऊर्जा का अवतरण था। इधर आरव के जीवन में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन होने लगा। पहले डर उसे जकड़ लेता था, अब डर आता, लेकिन वो डर को देख पाता था। यही तीसरे चरण की शुरुआत है, डर से पहचान टूटना। एक दिन आरव के सामने फिर अन्याय हुआ। पहले की तरह वो पीछे नहीं हटा, वो लड़ा नहीं, लेकिन वो खड़ा रहा। और यही स्कंद ऊर्जा का प्रथम प्रभाव था। देवलोक में अब सभी को समझ आ गया, ये जन्म देरी से नहीं, सही समय पर होने वाला है। और तारकासुर को अब पूरा आभास हो गया, कुछ अटल आ रहा है। उसने और तप आरंभ किया, क्योंकि अधर्म हमेशा अंतिम समय में सबसे अधिक छटपटाता है। उसी रात आरव ने फिर स्वप्न देखा। इस बार वो युद्ध भूमि में अकेला नहीं था, उसके पीछे एक तेजस्वी ऊर्जा थी, अदृश्य लेकिन अडिग। वही स्वर, जब तू धर्म के साथ खड़ा होता है तो तू अकेला नहीं रहता। नींद टूट गई।
आरव ने पहली बार अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस की, डर के बावजूद सच के साथ खड़े रहने की शक्ति। यही तीसरे भाग की समाप्ति होती है। जब एक शक्ति पर्याप्त न हो तब 6 रूप प्रकट होते हैं। प्रिय भक्तों, कुछ शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें कोई एक धारण नहीं कर सकता, और जब ऐसी शक्ति सृष्टि में आती है तो वो विभाजित होकर भी अखंड रहती है। चौथा भाग इसी दिव्य रहस्य को खोलता है। भाग 3 के अंत में शिव का तेज प्रकट हो चुका था। वो तेज अग्नि नहीं था, वो कर्तव्य की ज्वाला थी, इतनी तीव्र कि देवलोक कंपन करने लगा। देवताओं ने देखा, ये तेज किसी एक शरीर में समाहित नहीं हो सकता। यदि ऐसा हुआ तो सृष्टि भस्म हो सकती है। तब ब्रह्मा ने कहा, ये शक्ति विभाजित होगी, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही रहेगा। और यहीं 6 दिव्य शक्तियों का रहस्य जन्म लेता है। शिव के तेज से 6 प्रकाश रश्मियां प्रकट हुईं। हर रश्मि अलग थी, लेकिन उनका स्रोत एक था, धर्म। इन्हें धारण करने के लिए आगे आए कृत्तिकाएं, 6 दिव्य माताएं। वे साधारण नहीं थी, वे संरक्षण की जीवित शक्तियां थीं। उनके आंचल में वो तेज सुरक्षित हुआ, और यहीं स्कंद कुमार के 6 रूपों की आधारशिला पड़ी। इधर हिमालय में माता पार्वती का तप और भी तीव्र हो गया। उनका तप अब व्यक्तिगत नहीं था, वो सृष्टि का उत्तरदायित्व बन चुका था। उन्होंने अपने मन में कहा, यदि धर्म को वीर चाहिए तो मैं माँ बनूंगी। यही मातृत्व की सबसे ऊंची अवस्था है, जहाँ संतान निजी नहीं सार्वभौमिक होती है। देवलोक में अब आशा और भय दोनों साथ थे। आशा, अब अधर्म का अंत संभव है। भय, ये शक्ति अत्यंत प्रचंड है। इधर तारकासुर भी स्थिर नहीं था। उसने अपने गुप्त साधकों से संकेत पाया, 6 दिशाओं से एक शक्ति जन्म लेने वाली है। और तारकासुर समझ गया, ये सामान्य योद्धा नहीं, ये उसके अंत का कारण बन सकता है। उसने अपनी सेना चारों दिशाओं में फैला दी, क्योंकि अधर्म हमेशा जन्म से पहले ही मारना चाहता है। इधर आरव के जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। एक दिन उसके सामने ऐसा निर्णय आया, या तो वो डर के कारण चुप रहे या वो सच के साथ खड़ा हो। आज उसने दूसरा मार्ग चुना। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। और यही स्कंद ऊर्जा का अगला स्तर था, डर के साथ सच बोलना। उसी रात आरव ने स्वप्न देखा, 6 बालक तेजस्वी एक साथ। वे एक स्वर में बोले, हम 6 हैं, लेकिन लक्ष्य एक है। पीछे एक गूंज, जहाँ डर 6 दिशाओं से घेरे, वहाँ धर्म 6 रूपों में प्रकट होता है। नींद टूट गई। आरव ने पहली बार डर को छोटा महसूस किया, क्योंकि अब वो अकेला नहीं था। यहीं भाग 4 की पूर्णता होती है। शक्ति का विभाजन कमजोरी नहीं, रणनीति है। स्कंद षष्ठी, भाग 4 का संदेश। जब एक रूप पर्याप्त न हो, तब ईश्वर अनेक रूपों में आते हैं। स्कंद कुमार के 6 रूप डर के 6 रूपों का उत्तर हैं, और जो व्यक्ति डर के बावजूद सच बोले, वही स्कंद पथ पर आगे बढ़ता है। जहाँ मातृत्व जन्म देता है, वहीं वीरता आकार लेती है। प्रिय भक्तों, वीर युद्ध भूमि में नहीं बनता। वीर तब बनता है जब उसे डर के बिना नहीं, डर को समझाकर पाला जाता है। 5वां भाग इसी अद्भुत रहस्य को उजागर करता है। भाग 4 के बाद शिव तेज अब 6 दिव्य बालकों के रूप में प्रकट हो चुका था। ये बालक साधारण नहीं थे। उनकी आंखों में बालपन नहीं, दायित्व था। कृत्तिकाएं उन्हें अपने आंचल में पाल रही थीं। हर कृत्तिका एक गुण दे रही थी, धैर्य, साहस, अनुशासन, करुणा, विवेक, संकल्प। यही 6 गुण मिलकर स्कंद तत्व बनाते हैं। इधर माता पार्वती हिमालय में सब कुछ देख रही थी। मातृत्व सिर्फ शरीर से नहीं, भाव से जन्म लेता है। उन्होंने मन ही मन 6 बालकों को स्वीकार कर लिया। उनके लिए ये मेरे नहीं, संसार के पुत्र थे। यही दैवी मातृत्व है, जहाँ संतान बंधन नहीं, कर्तव्य होती है। देवलोक इन बालकों को देखकर अचंभित था। इतनी शक्ति, इतनी शांति के साथ ये अद्भुत था। इंद्र ने कहा, ये बालक हैं, लेकिन इनमें युद्ध की पूर्ण क्षमता है। ब्रह्मा बोले, युद्ध किन्हें बाहर से नहीं, अंदर से सीखना होगा। और यहीं बाल्यकाल का सच्चा उद्देश्य तय हुआ, शक्ति का संयम। बालक खेलते थे, लेकिन खेल भी साधारण नहीं थे। वे रणनीति सीखते थे, वे संतुलन सीखते थे, वे क्रोध को नियंत्रित करना सीखते थे। और यही
स्कंद कुमार की विशेषता है, वे क्रोध से नहीं, नियंत्रण से युद्ध करते हैं। इधर तारकासुर भी इन संकेतों को अनदेखा नहीं कर रहा था। उसने अपने गुप्तचर चारों दिशाओं में फैला दिए। उसे अब साफ दिख रहा था, ये युद्ध अनिवार्य है और अधर्म हमेशा एक काम करता है, वो बचपन में धर्म को नष्ट करना चाहता है। इधर आरव के जीवन में भी एक बदलाव स्थिर होने लगा। पहले वो एक बार साहस दिखाता, फिर डर लौट आता। अब डर हर दिन कम हो रहा था, क्योंकि अब वो डर से बात करना सीख रहा था। एक दिन उससे किसी ने कठोर शब्द कहे, पहले वो चुप हो जाता। आज उसने शांत स्वर में कहा, मैं ये अन्याय स्वीकार नहीं करता। न क्रोध, न चिल्लाहट, बस स्थिरता। यही स्कंद ऊर्जा का बाल्य रूप है, शांत साहस। उसी रात आरव ने स्वप्न देखा। 6 बालक उसके सामने खड़े थे। एक ने कहा, डर भागेगा नहीं। दूसरे ने, लेकिन वो तुझ पर राज भी नहीं करेगा। तीसरे ने, साहस शोर नहीं। चौथे ने, स्थिति है। पांचवें ने, और स्थिति अभ्यास से आती है। छठे ने, तू तैयार हो रहा है। नींद टूट गई। आरव ने आज पहली बार अपने भविष्य से डर नहीं महसूस किया। यही भाग 5 की पूर्णता होती है। वीरता का बीज अब अंकुरित हो चुका है। जब बाल्य समाप्त होता है, तब उत्तरदायित्व आरंभ होता है। प्रिय भक्तों, बाल्यकाल सुरक्षा का समय होता है, लेकिन जब धर्म संकट में हो, तब बाल्यकाल अधिक देर तक नहीं टिकता। छठा भाग इसी निर्णायक मोड़ को प्रकट करता है। भाग 5 के बाद 6 दिव्य बालक अब यौवन की ओर बढ़ चुके थे। उनका तेज अब छिपा हुआ नहीं था, उनकी दृष्टि में स्पष्टता थी, उनकी चाल में निश्चय और उनके मन में कर्तव्य। देवलोक अब उनकी उपस्थिति से भरने लगा था। देवता उन्हें देखकर समझ गए, ये साधारण योद्धा नहीं, ये धर्म का नेतृत्व है। इंद्र ने सभा बुलाई। देवताओं ने विचार किया, कौन देव सेना का नेतृत्व करेगा। बहुतों के नाम आए, लेकिन सबकी दृष्टि एक ही दिशा में रुक गई, स्कंद। क्योंकि जहां अन्य योद्धाओं में उत्साह था, वहां स्कंद में संयम था, और जहां अन्य शक्ति दिखा रहे थे, वहां स्कंद शांति दिखा रहे थे। यही सेनापति का लक्षण होता है, जो युद्ध से पहले मन जीत ले। देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति नियुक्त किया। ये सम्मान नहीं, दायित्व था। स्कंद ने ना उत्साह दिखाया, ना गर्व। उन्होंने बस शीश झुकाया और कहा, यदि धर्म चाहता है तो मैं तैयार हूँ। यही वीरता का असली अर्थ प्रकट होता है, आदेश पर नहीं, उत्तरदायित्व पर आगे बढ़ना। इधर तारकासुर को अब पूरी जानकारी मिल चुकी थी। उसे पता चल गया था, देवताओं को नेतृत्व मिल चुका है। उसने अपनी सेना तैयार की, असुरों को उकसाया, ये युद्ध देवताओं का नहीं, ये तुम्हारे अस्तित्व का है। अधर्म हमेशा डर को हथियार बनाता है। इधर स्कंद ने सेना को तैयार करना शुरू किया, लेकिन ये तैयारी सिर्फ हथियारों की नहीं थी, ये मन की तैयारी थी। उन्होंने देवसेना से कहा, जो डर के साथ लड़ेगा वो हारेगा, और जो धर्म के साथ खड़ा रहेगा वो अजेय होगा। सेना स्थिर हो गई, क्योंकि उन्हें एक नेता मिला था जो डर नहीं देता, दिशा देता है। इधर आरव के जीवन में भी एक बड़ा अवसर आया। उसके सामने अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का मौका था। इस बार भीड़ के सामने। डर अब भी था, लेकिन आज उसने पीछे नहीं देखा। उसने साफ कहा, ये गलत है। भीड़ कुछ पल चुप रही, फिर किसी और ने भी आवाज उठाई, और फिर एक और। यही स्कंद ऊर्जा का यौवन रूप है। एक के खड़े होने से अनेक खड़े हो जाते हैं। उसी रात आरव ने स्वप्न देखा, एक विशाल मैदान, सामने सेनाएं खड़ी हैं और बीच में एक योद्धा, तेजस्वी, शांत। वो पीछे मुड़कर कहता है, युद्ध अब दूर नहीं और तू तैयार है। नींद टूट गई। आरव ने गहरी सांस ली। अब डर उसका स्वामी नहीं था, वो उसका संदेशवाहक बन चुका था। यही भाग 6 की पूर्णता होती है, नेतृत्व का जन्म। जब युद्ध शुरू होता है, तब असली वीर प्रकट होता है। प्रिय भक्तों, युद्ध तलवारों से नहीं शुरू होता। युद्ध तब शुरू होता है जब डर निर्णय लेने लगे, और जिस दिन डर का स्थान धर्म ले ले, उसी दिन युद्ध का परिणाम निश्चित हो जाता है। 7वां भाग उसी महासंग्राम का आरंभ है। भाग 6 के बाद देवसेना पूरी तरह तैयार थी।
लेकिन उनके मन में उत्साह नहीं, स्थिरता थी, क्योंकि उनके आगे एक ऐसा सेनापति था जो युद्ध को जीतने नहीं, समाप्त करने आया था। स्कंद युद्ध भूमि में उतरे। उनके हाथ में वेल था, लेकिन उनकी आंखों में क्रोध नहीं, स्पष्टता थी। दूसरी ओर तारकासुर अपनी पूरी सेना के साथ उतरा। उसकी हंसी भयानक थी। वो बोला, देवताओं ने एक बालक भेजा है मेरा अंत करने। असुर हंसे, लेकिन हंसी लंबी नहीं चली, क्योंकि स्कंद ने कुछ कहा नहीं। उन्होंने सिर्फ वेल को भूमि में टिकाया और पूरी युद्ध भूमि कांप उठी। यही स्कंद की पहली चेतावनी थी। ये युद्ध अहंकार का नहीं, अधिकार का नहीं, कर्तव्य का है। युद्ध आरंभ हुआ। देवसेना आगे बढ़ी। असुरों की संख्या अधिक थी, लेकिन उनकी चाल अव्यवस्थित थी, क्योंकि वे डर से लड़ रहे थे, और डर कभी एकजुट नहीं होता। स्कंद सेना के बीच नहीं दौड़े, वे स्थिर खड़े रहे। उनकी दृष्टि पूरे मैदान पर थी। जहां असुर घात लगाते, स्कंद का संकेत पहले पहुंचता। यही सच्चे सेनापति की पहचान है, जो युद्ध से ऊपर स्थिति देख सके। तारकासुर क्रोधित हो उठा। वो सीधे स्कंद की ओर बढ़ा। उसका प्रहार भयंकर था। पर्वत टूटने लगे, आकाश कंपित हो गया, लेकिन स्कंद हिले नहीं। उन्होंने पहली बार वेल उठाया, और उस क्षण देवताओं ने समझ लिया, ये युद्ध अब निर्णायक होगा। स्कंद ने तारकासुर की ओर दृष्टि की और शांत स्वर में बोले, तू अधर्म का अंत नहीं, अधर्म का परिणाम है। वेल आगे बढ़ा, लेकिन तारकासुर गिरा नहीं। वरदान अब भी सक्रिय था, और यहीं युद्ध का सबसे कठिन चरण आया, जब शक्ति भी पर्याप्त न हो। स्कंद पीछे नहीं हटे। उन्होंने सेना को संकेत दिया, आज पीछे हटना हार नहीं, रणनीति है। देवसेना पीछे हटी। असुर हंसे, लेकिन स्कंद मुस्कुराए, क्योंकि उन्होंने तारकासुर की कमजोरी देख ली थी, उसका अहंकार। इधर आरव के जीवन में भी एक युद्ध चल रहा था। आज उसने पहली बार अपने डर से पीठ नहीं दिखाई, लेकिन वो जीता भी नहीं, और ये ठीक था, क्योंकि आज उसने ये सीखा, हर युद्ध पहले दिन नहीं जीता जाता। रात को आरव ने स्वप्न देखा, युद्ध भूमि। स्कंद पीछे हटते हुए उसे देखते हैं और कहते हैं, जो आज पीछे हटना सीख ले, वो कल अंत करना जान लेता है। नींद टूट गई। आरव को अब हार का डर नहीं था, क्योंकि अब वो युद्ध को समझ चुका था। यही भाग 7 की पूर्णता होती है, युद्ध का आरंभ और रणनीति का जन्म। जब शत्रु की शक्ति नहीं, उसकी जड़ काटी जाती है। प्रिय भक्तों, हर युद्ध हथियारों से नहीं जीता जाता। कुछ युद्ध तब जीत लिए जाते हैं जब शत्रु की जड़ पहचान ली जाए। 8वां भाग इसी निर्णायक बोध को प्रकट करता है। भाग 7 के बाद युद्ध भूमि अस्थायी रूप से शांत थी। देवसेना पीछे हटी थी, लेकिन हार कर नहीं, समझकर। स्कंद अपनी शिविर में स्थिर बैठे थे। उनकी दृष्टि आकाश पर नहीं, मन पर थी। उन्होंने युद्ध का हर क्षण मन में दोहराया। तारकासुर की ताकत, उसका वरदान, और सबसे महत्वपूर्ण, उसका अहंकार। यहीं स्कंद कुमार को एक सत्य स्पष्ट हुआ, तारकासुर देवताओं से नहीं, अपने वरदान से बंधा हुआ है। उसका विश्वास, मुझे कोई देव नहीं मार सकता, यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, क्योंकि जो स्वयं को अजेय समझ ले, वो सावधानी छोड़ देता है। स्कंद ने देवताओं की सभा बुलाई। उन्होंने स्पष्ट कहा, ये युद्ध बल से नहीं, बुद्धि से जीता जाएगा। देवता चौंक गए। इंद्र ने पूछा, पर उसका वरदान? स्कंद ने शांत स्वर में कहा, वरदान देवों से रक्षा देता है, धर्म से नहीं। सभा स्तब्ध हो गई। यही दिव्य रणनीति का केंद्र था। स्कंद ने योजना बनाई कि तारकासुर को अहंकार में आगे बढ़ने दिया जाएगा। उसे ये विश्वास कराया जाएगा कि वो जीत रहा है, और फिर उसे धर्म के सामने खड़ा किया जाएगा, क्योंकि अधर्म धर्म के सामने न टिक सका है, न टिकेगा। इधर तारकासुर वास्तव में अहंकार में डूब चुका था। उसने देवसेना की पीछे हटने को कमजोरी समझा।
उसने घोषणा की, अब देवता डर चुके हैं। और यहीं उसने सबसे बड़ी भूल की। स्कंद ने अपनी सेना को अंतिम तैयारी का आदेश दिया, लेकिन ये तैयारी शोरगुल की नहीं थी, ये अंतः शुद्धि की थी। देवसेना को कहा गया, आज क्रोध नहीं, आज कर्तव्य होगा। यही धर्म युद्ध का सच्चा स्वरूप है। इधर आरव के जीवन में भी ये चरण आया। आज वो डर से लड़ नहीं रहा था, वो डर को समझ चुका था। एक स्थिति आई जहां वो बहस जीत सकता था, लेकिन उसने संयम चुना, और यही वास्तविक शक्ति प्रकट हुई। क्योंकि जिस दिन आप दूसरे को नीचा दिखाने की इच्छा छोड़ देते हैं, उसी दिन आप ऊंचे उठ जाते हैं। उसी रात आरव ने स्वप्न देखा। स्कंद वेल पकड़े स्थिर खड़े हैं। आसपास आंधी है, लेकिन वे अडिग है। वे कहते हैं, शत्रु तेरे सामने नहीं, तेरे भीतर है, और जिस दिन तू उसे पहचान ले, युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएगा। नींद टूट गई। आरव को अब डर से घृणा नहीं थी, उसे समझ आ चुकी थी। देवलोक में अंतिम संकेत प्रकट हुए। आकाश लाल हो गया, पृथ्वी स्थिर हो गई। ये संकेत था, अंतिम महासंग्राम निकट है। यहीं भाग 8 की पूर्णता होती है। रणनीति पूरी हो चुकी है। जब अधर्म अपने अंत की ओर बढ़ता है, तब धर्म मौन होकर वार करता है। प्रिय भक्तों, अंतिम युद्ध सबसे ज्यादा शोर नहीं करता, वो सबसे ज्यादा निश्चल होता है। क्योंकि जहां निर्णय हो चुका हो, वहां क्रोध की आवश्यकता नहीं रहती। 9वां भाग इसी अंतिम महासंग्राम को जीवित करता है। भाग 8 के बाद देवलोक और पृथ्वी दोनों अद्भुत शांति में डूबे थे। ये तूफान से पहले की शांति थी। स्कंद अपनी सेना के आगे खड़े थे। न कोई गर्जना, न कोई नारा, बस एक दृष्टि, स्थिर, अडिग, धर्ममय। दूसरी ओर तारकासुर अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध भूमि में उतरा। उसकी हंसी आज भी अहंकार से भरी थी। वो गर्जा, आज देवताओं का अंत होगा। लेकिन देवता डरे नहीं, क्योंकि अब उनके सामने कोई देव नहीं, धर्म का सेनापति खड़ा था। युद्ध आरंभ हुआ। ये पहले युद्ध जैसा नहीं था। अब कोई भ्रम नहीं था। देव सेना संतुलित थी, असुर सेना उग्र थी, और यही अंतर निर्णायक बनता है। स्कंद युद्ध भूमि में धीरे धीरे आगे बढ़े। हर कदम सचेत था, हर दृष्टि गणना में थी। तारकासुर पूरी शक्ति से प्रहार करने लगा। उसके वार पर्वत तोड़ रहे थे, आकाश फट रहा था। लेकिन स्कंद पीछे नहीं हटे, क्योंकि अब वे शक्ति से नहीं, धर्म से बंधे थे। तारकासुर अचानक हंस पड़ा। वो चिल्लाया, तू मुझे मार नहीं सकता, मुझे वरदान मिला है। और यही उसका अंतिम वाक्य साबित हुआ। स्कंद ने शांत स्वर में कहा, वरदान देवों से रक्षा देता है, धर्म से नहीं। उन्होंने वेल उठाया। वो वेल हथियार नहीं था, वो न्याय था। वेल आगे बढ़ा। उस क्षण समय ठहर गया। देवता निःशब्द थे, असुर कांप गए, और तारकासुर पहली बार डरा। वेल उसके अहंकार को चीरता हुआ आगे बढ़ा, और तारकासुर धराशायी हो गया। न कोई चीख, न कोई विस्फोट, बस एक सत्य, अधर्म अंततः अपने ही भार से गिर जाता है। युद्ध भूमि शांत हो गई, आकाश स्वच्छ हो गया, पृथ्वी स्थिर हो गई। देवताओं ने न कोई जयकार की, वे नतमस्तक हो गए, क्योंकि आज जीत किसी व्यक्ति की नहीं, धर्म की थी। इधर आरव के जीवन में भी एक अंतिम मोड़ आया। एक स्थिति जहां वो पुराने डर के कारण गलत निर्णय ले सकता था, लेकिन आज उसने डर को देखा और उसे निर्णय नहीं लेने दिया। उसने शांत स्वर में सही चुना, और वही क्षण उसका भीतर का तारकासुर गिर गया। रात को आरव ने स्वप्न देखा। स्कंद युद्ध भूमि में स्थिर खड़े हैं। वो आरव की ओर देखते हैं और कहते हैं, हर किसी का युद्ध बाहर नहीं होता, लेकिन हर युद्ध धर्म से ही जीता जाता है। नींद टूट गई। आरव के चेहरे पर शांति थी, क्योंकि अब वो डर से मुक्त नहीं, डर से ऊपर हो चुका था। यही भाग 9 की पूर्णता होती है, अधर्म का अंत और धर्म की विजय। स्कंद षष्ठी भाग 9 का संदेश। अधर्म जितना भी शक्तिशाली हो, उसका अंत निश्चित है, क्योंकि धर्म शोर नहीं करता, वो स्थिति बनाता है। और जो व्यक्ति डर के सामने शांत रहना सीख ले, वही अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। प्रिय भक्तों,
युद्ध का अंत हमेशा शोर से नहीं होता। कभी कभी युद्ध का अंत इतना शांत होता है कि लोग समझ ही नहीं पाते कि कुछ बहुत बड़ा समाप्त हो गया है। 10वां भाग उसी शांति की कथा है। भाग 9 के बाद युद्ध भूमि निस्तब्ध थी। न विजेता का गर्व, न पराजित की चीख, केवल धर्म की शांत उपस्थिति। तारकासुर का पतन हो चुका था, लेकिन स्कंद कुमार वहीं स्थिर खड़े थे, क्योंकि उनके लिए युद्ध का अंत कर्तव्य का अंत नहीं था। देवताओं ने आगे बढ़कर शीश झुकाया। इंद्र ने कहा, आज संसार आपका ऋणी है। स्कंद ने धीरे से उत्तर दिया, संसार किसी का ऋणी नहीं, धर्म स्वयं अपना मार्ग बनाता है। यही स्कंद तत्व का सार है। कर्तव्य के बाद दावा नहीं। देवलोक फिर से संतुलित हो गया। ऋषियों के यज्ञ फिर जले, पृथ्वी फिर मुस्कुराई। लेकिन स्कंद विजय का उत्सव मनाने नहीं रुके। वे हिमालय की ओर चल पड़े, क्योंकि जहाँ से कर्तव्य शुरू होता है वहीं उसे विसर्जित भी किया जाता है। माता पार्वती ने उन्हें देखा। माँ की आंखों में गर्व नहीं, संतोष था। उन्होंने स्कंद के मस्तक पर हाथ रखा। आज तू मेरा पुत्र नहीं, संसार का संरक्षक है। महादेव मौन खड़े थे। उनकी मौन उपस्थिति ही आशीर्वाद थी। और यही स्कंद कुमार का अंतिम उपदेश उतरता है। डर तुम्हारा शत्रु नहीं, डर तुम्हें तैयार करने आया है। और जो डर के बावजूद धर्म चुन ले, वही सच्चा वीर है। ये उपदेश युद्ध के लिए नहीं, जीवन के लिए है। इधर आरव के जीवन में भी पूर्णता आ चुकी थी। अब वो डर से मुक्त नहीं, डर से ऊपर जी रहा था। वो अन्याय के सामने खड़ा होता, लेकिन क्रोध से नहीं, स्पष्टता से। वो संघर्ष से भागता नहीं, लेकिन संघर्ष में खोता भी नहीं। यही स्कंद षष्ठी व्रत का पूर्ण फल है। भीतर का वीर जाग जाना। रात को आरव ने अंतिम स्वप्न देखा। स्कंद शांत पर्वत पर खड़े हैं। वे पीछे मुड़कर कहते हैं, याद रख, हर दिन युद्ध नहीं होगा, लेकिन हर दिन धर्म चुनना होगा। नींद टूट गई और आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसका जीवन ही धर्म पथ बन चुका था। यही स्कंद षष्ठी व्रत कथा पूर्ण होती है। स्कंद षष्ठी व्रत अंतिम संदेश। प्रिय भक्तों, स्कंद षष्ठी केवल एक व्रत नहीं, ये डर से ऊपर उठने की साधना है। ये अधर्म से लड़ने की नहीं, धर्म में स्थिर रहने की शिक्षा है। जो इस व्रत को मन, वचन और कर्म से जीता है, वही अपने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लेता है। प्रिय भक्तों, अगर स्कंद षष्ठी व्रत कथा की इस पूरी श्रृंखला ने आपके मन में साहस जगाया हो, आपके डर को समझने की शक्ति दी हो और जीवन में धर्म का मार्ग दिखाया हो, तो धार्मिक दर्पण चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी व्रत कथाएं, दिव्य पौराणिक कथाएं, जीवन को दिशा देने वाले आध्यात्मिक संदेश। हमारी अगली कथा देखने के लिए यहाँ क्लिक करें और इस कथा को अपने परिवार व मित्रों के साथ जरूर साझा करें। जय स्कंद कुमार, जय धर्म। आपका जीवन साहस, संतुलन और धर्म से परिपूर्ण हो।